नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर में सब्सक्राइब कर दें। इस लॉकडाउन में बैठे बैठे आप हमारी वीडियो के द्वारा और हमारे चैनल के द्वारा नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। हम टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो घर बैठे बैठे आप तैयारी भी कर सकते हैं और आप अपनी सफलता को भी निश्चित कर सकते हैं। हमारे जो 2019 के मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं वह अलग अलग विषयों के भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं जो कि हफ्ते में 2 दिन आयोजित की जाती है, जिसमें आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। अनुभवी प्रशिक्षित एवं चयनित व्यक्तियों के द्वारा उसकी जांच की जाएगी। साथ ही आपको निःशुल्क गाइडेंस भी दिया जाएगा। यदि आप हमारी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहती हैं तो वह हफ्ते में 3 दिन आयोजित की जाएगी। उसमें आपको 100 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे और अनुभवी प्रशिक्षितों के द्वारा जांच की जाएगी। साथ ही साथ आपके पास 10,000 प्रश्नों का समावेश भी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जो MPPSC 2019 की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें हमने 3 मार्कर एवं 6 मार्कर प्रश्नों को भी रखा है। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। वर्ण व्यवस्था, वैदिक कालीन सामाजिकरण व्यवस्था जिसमें कर्म का आधार सामाजिक व्यवस्था थी, उसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। वैदिक कालीन सामाजिकरण की व्यवस्था का वर्णन किया गया जिसमें कर्म का आधार सामाजिक व्यवस्था थी। इसे 4 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक बार पुनः चार्ट के द्वारा देखते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भागों में वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था। ऋग्वेद कालीन देवता, ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में जानते हैं। 5 देवता दिए गए हैं: अत्रि, वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र एवं भारद्वाज। 5 देवता दिए गए हैं ऋग्वेद कालीन: अत्रि, वशिष्ठ, कामदेव, विश्वामित्र एवं भारद्वाज। 5 देवताओं का वर्णन मिलता है। इसके बाद देखते हैं विवाह के प्रकार। प्राचीन काल में 8 प्राचीन हिंदू धर्मों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख आया है। चार्ट के द्वारा देखते हैं। एक साइड दिए गए हैं ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह। दूसरी साइड दिया गया है प्रसाच विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह। तो जो इस साइड 4 विवाह दिए गए हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, इन्हें समाज में मान्यता प्राप्त थी। इन्हें अच्छे विवाह की श्रेणियों में लिया जाता था। और इसके अतिरिक्त जो 4 इस साइड विवाह दिए गए हैं, प्रसाद विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह एवं राक्षस विवाह, इन्हें अशुभ विवाह माना जाता था। गोत्र व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था में उत्तर वैदिक कालीन प्राचीन काल में गोधन एकत्र करने वाले कहलाते थे। ये एक ही कुल में होते थे। आगे चलकर एक ही गोत्र में विवाह वर्जित होने लगे। पहले के समय में एक ही गोत्र में विवाह होते थे। यह उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था है। और आगे चलकर जो एक ही गोत्र में विवाह वर्जित किए जा चुकी हैं। आश्रम व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर मानव जीवन को 4 भागों में बांट दिया जाता था। 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम व ब्रह्मचर्य का पालन करता था। 25 से 50 गृहस्थ धर्म का पालन करता था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। इसी में वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि को भी लेकर चलता था। इसी आश्रम में वह धर्म, अर्थ एवं काम, वह धर्म ध्यान को भी स्थान देता था। पैसे की कमाई भी करता था, अर्थ की प्राप्ति भी करता था और काम पुरुषार्थ भी करता था। तो इस प्रकार से 25 से 50 वर्ष का जो आयु है उसे महत्वपूर्ण माना है, उसे गृहस्थ आश्रम के रूप में माना है। 50 से 75 वर्ष की आयु में वानप्रस्थ गमन, वानप्रस्थ अर्थात वो वन को चले जाते थे। और 25 से 100 वर्ष की आयु को संन्यास की अवस्था माना है। ये पुनः देखती हैं। उत्तर वैदिक काल में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर मानव जीवन को 4 भागों में बांट दिया जाता था, जिसमें 0 से 25 ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण, इसमें धर्म, अर्थ, काम आदि को लेकर वैसी आश्रम में चलता था। 50 से 75 वानप्रस्थ गमन और 75 से 100 को संन्यास धर्म के रूप में माना जाता था। पितृऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण 3 प्रकार के ऋण माने जाती हैं। गृहस्थ आश्रम में इन्हीं ऋणों से मुक्ति के लिए प्रयास करना होता है कि हम अपने पितृ का ऋण चुका सकें, ऋषि का ऋण एवं देव ऋण चुका सकें। महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, जिनके पिता शुद्धोधन यह शान्य वंश के थे। 563 ईस्वी के पूर्व उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नामक
ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनको ज्ञान की जो प्राप्ति है वह बोधगया वृक्ष के नीचे हुई, बोधगया में हुई थी। इनकी माता का नाम महामाया था, पिता का नाम शुद्धोधन था। एक बार पुनः देखते हैं। महात्मा बुद्ध जो कि बुद्ध धर्म के प्रवर्तक है, चार्ट के द्वारा देखते हैं, शान्य वंश के थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन एवं माता का नाम महामाया था। 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ज्ञान प्राप्ति इन्हें बोधगया में हुई थी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। त्रिपिटक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी, भगवान बुद्ध के उपदेश संकलित है। त्रिपिटक नामक जो ग्रंथ है, जो कि बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी, महात्मा बुद्ध के उपदेश इसमें संकलित है। त्रिपिटक में यह पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक में सुत्त, विनय एवं अधिधम्म आदि त्रिपिटक ग्रंथ है। सुत्त बौद्ध धर्म का यह महान ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। संकलन बौद्ध भिक्षु आनंद द्वारा किया गया है। इसका संकलन प्रथम बौद्ध संगति में हुआ। जो त्रिपिटक में 3 ग्रंथों का समावेश है, हम उन्हें पुनः देखते हैं। इसके बाद विनय पिटक, बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं संघों के नियमों का उल्लेख मिलता है। विनय पिटक में संकलन इसका उपाली ने किया है। इसे फर्स्ट बौद्ध संगति में इसका संकलन हुआ है। अधिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। तृतीय बौद्ध संगति में संकलन मिलता है। गौतमी, गौतम बुद्ध की धाय माँ, बुद्ध की माँ की मृत्यु के बाद जिसने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। निर्वाण संबंध, बौद्ध धर्म दीपक बुझा जाना, जन्म मरण पुनर्जन्म तथा चित्र की मलिनता का नष्ट हो जाना ही निर्वाण की प्राप्ति है। अष्टांगिक मार्ग, जिसमें दृष्टि, संकल्प, नाक, कर्म, जीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि आदि 8 मार्गों को लिया गया है। इसके बाद जो हम देखते हैं दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और आप हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हम 6 मार्कर प्रश्न को देख रहे हैं, अभी तक हमने 3 मार्कर प्रश्नों को देखा। श्वेतांबर व दिगंबर में अंतर, उपयुक्त जैन धर्म की 2, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। उपयुक्त जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं जिनका विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, जिसमें 2 शाखाओं में अंतर को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं चार्ट के द्वारा। एक साइड हमने श्वेतांबर, एक साइड दिगंबर। श्वेतांबर जिसके संस्थापक स्थूलभद्र हैं और दिगंबर धर्म के संस्थापक भद्रबाहु थे। श्वेतांबर धर्म में मोक्ष प्राप्ति वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है, लेकिन दिगंबर धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग करना आवश्यक है। स्त्रियां निर्वाण की योग्य हैं श्वेतांबर धर्म के अनुसार, जबकि दिगंबर धर्म के अनुसार स्त्रियां निर्वाण की योग्य नहीं है। 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे श्वेतांबर, परंतु दिगंबर उन्हें पुरुष ही मानते हैं। आगम ग्रंथों को स्वीकार करते हैं श्वेतांबर, परंतु दिगंबर इन्हें अस्वीकार करते हैं। श्वेतांबर धर्म के अनुसार भगवान महावीर का विवाह हुआ था, परंतु दिगंबर धर्म के अनुसार उन्हें अविवाहित ब्रह्मचारी ही मानते हैं। श्वेतांबर धर्म के अनुसार वे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वस्त्र के अनुसार वह नग्न रहते हैं। श्वेतांबर धर्म के अनुसार केवल प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु दिगंबर धर्म के अनुसार भोजन की आवश्यकता नहीं होती। एक बार पुनः देखते हैं। श्वेतांबर धर्म के संस्थापक स्थूलभद्र, दिगंबर धर्म के संस्थापक भद्रबाहु। इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग की आवश्यकता नहीं होती, इसमें आवश्यकता होती है। स्त्रियां निर्वाण की योग्य नहीं होती, इसमें होती हैं। आगम ग्रंथ स्वीकार करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। भगवान महावीर को विवाहित मानते हैं, इसमें नहीं मानते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, इसमें नग्न रहते हैं। केवल प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होती है। निष्कर्ष में देखते हैं, उपयुक्त धाराओं में वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी इन दोनों की शाखाओं ने जैन धर्म के संवर्धन व प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अर्थात दोनों ही शाखाएं, भले इनमें वैचारिक मतभेद हैं, परंतु दोनों ही शाखाओं ने जैन धर्म के संवर्धन व प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आपसे आशा करते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे और आप हमारे नोट्स जस्ट सीरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से प्राप्त कर सकती हैं। धन्यवाद।